जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। दिव्य दृष्टि की कितनी परतें होती हैं, उसके खुलने के बाद हमें क्या कुछ दिखाई देता है। आपकी कौन सी परत खुलने वाली है, आप इस वीडियो में जान पाएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिए, सुनिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट किए कि मुझे आँखें दिखाई दे रही हैं, कलर दिखाई दे रहे हैं, परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं। वैसे तो ये कभी कभी वहम भी होता है हमारा मन का, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सच भी होता है। तो आज मैं सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपको वहम नहीं है, आप पूरी तरह से मानते हैं, आपको अनुभव वगैरह हो रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूर ये काम आएगी और आप जान पाएंगे कि जो आपकी दिव्य दृष्टि है वो कितनी परत मतलब खुली है और खुलने वाली है। तो दिव्य दृष्टि की वैसे तो 7 परतें होती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों की 7 परतें पूरी तरह से खुलती हैं। नहीं तो 5 परत खुलते खुलते भी लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं और अपनी जो गद्दी वगैरह है लगाने लग जाते हैं, पूछा वगैरह देने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सबका विस्तृत में जो जानकारी है मेरे पास वो देने की कोशिश करूँगी, अपने अनुभव से दूँगी। मैं किताबी बातें यहाँ पे नहीं करूँगी। तो जो कुछ भी मैंने महसूस किया और जो कुछ भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो सबसे पहली परत होती है वो जब खुलती है तो इंसान की जो जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हमेशा वाइब्रेशन होते रहेगा, फड़कते रहेगा, दर्द भी होता है, किसी किसी को खिंचाव भी होता है। तो ये जब पहला परत खुलता है तब का लक्षण होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी दृष्टि खुल गई है, इसका मतलब हुआ कि अभी आपने पहला पड़ाव पार किया है। दूसरी परत जब खुलती है तो आपको कलर दिखाई देगा। वो कलर आपके ऑरा का हो सकता है कि आप कौन से कलर के ऑरा के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को सतरंगी भी दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों को एक कलर दिखाई देता है। तो इस तरीके से अपने कलर, अपनी ऑरा दिखाई देने लग जाती है। जब तीसरा परत खुलता है तो हमें आकाश और प्रकाश दिखाई देता है, जिसमें वाइट कलर की प्रकाश होती है, तेज रोशनी होती है और कभी कभी आकाश भी दिखाई देने लग जाता है। तो ये तीसरी परत खुलने का लक्षण होता है। चौथी परत जब खुलती है तो हमें आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो वो आकृतियाँ यहाँ पर चौथी परत जब खुलती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। यहीं पर हर साधक फेल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथी परत आते आते ही बहुत सारे साधक पागल भी होते हैं, बहुत सारे साधक के ऊपर नेगेटिविटी भी हावी हो जाती है, जिससे कि उनकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। तो ये 3 पड़ाव हर कोई पार कर लेता है और उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन चौथा इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, चलिए मैं इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो आकृतियाँ होती हैं, जो परछाइयाँ होती हैं, वो नेगेटिविटी की होती है। आपके आसपास जो एनर्जीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, उनकी होती है। वो आपको कभी कभी डराती भी हैं। वो आपको साधना में आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। यानी कि हर जो बुरी चीज़ है वो अच्छी चीज़ से डरती ही है, उनसे भय ही रहता है। तो आप अच्छाई के रास्ते में जा रहे हैं, आप अध्यात्म के रास्ते में जा रहे हैं, आप ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये रुकावटें पैदा करेंगी। अब यहाँ पर ना मैं अपनी थोड़ी सी अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। जब अभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक समान रहेगा सब कुछ, कभी कभी ऊपर नीचे कुंडलिनी भी होती है, दिव्य दृष्टि भी होती है। सब कुछ हमारे जो भौतिक व्यवहार है, जैसा हम आचार विचार रखते हैं, जैसा हम जीवन जीते हैं, उस हिसाब से बदलते रहता है। और जो भक्त होता है, जो आध्यात्मिक जर्नी में है, उसकी तो जीवन भर परीक्षाएं ईश्वर लेते रहते हैं। माँ काली की परीक्षाएं तो और भी कठिन होती हैं, तो एक तरह से वो समय समय पर मेरी परीक्षा भी लेती हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसी भयानक आकृतियाँ दिखाई देंगी, कभी कभी ध्यान के दौरान कोई ऐसा सामने से कोई ऐसा किसी का मुंह आएगा ना, भयानक सा डर जाती हूँ मैं। कभी कभी सोते सोते ऐसा लगेगा कोई मेरा पैर खींच रहा है, कोई ऐसा लगेगा कि कोई गला दबाने आ रहा है। ऐसी भयानक भयानक चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें तो ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें ईश्वर को पाना है। तो मैं तो भाई यही करती हूँ कि अगर भूत भी मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसको बोलूँगी भाई तू साइड में खड़ा रह, मुझे माता रानी के चरणों तक जाना है। तो इस भावना से आपको बढ़ना है। कोई भी रुकावटें आएँ, बाधाएं आएँ, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जहाँ पर आपने डरा वहाँ पर आपकी साधना वापस नीचे आ जाएगी।
तो इसीलिए ये होता है। मेनली आप अगर मानते हैं इसे, तो ये परीक्षाएं होती हैं ईश्वर की। कोई भी चीज़ ईश्वर से बंधा हुआ है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या फिर पॉजिटिविटी हो। तो इस परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं और आप दिव्य दृष्टि को पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, परेशान ना हो, अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, मेरी बातों पर भरोसा रखें और पूरे सच्चे मन से आप साधना में लगे रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, उसके साथ ही जो आपके मन में दूसरों के लिए बैर भाव है, गुस्सा है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे वो कुछ भी नहीं चलने वाला है। अगर आप उसको लेकर जाएंगे तो कभी भी साधना में आगे नहीं जा पाएंगे और आपकी जो दिव्य दृष्टि है कभी भी नहीं खुलेगी। अब बात करते हैं दिव्य दृष्टि के 5वें परत की। 5वें परत अगर खुलती है तो हमें सूक्ष्म जगत की यात्रा करने को मिलता है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देख पाते हैं। हर एक चीज़ को जो सूक्ष्म जगत में है उसका अनुभव होने लग जाता है। हम अपने बॉडी को देख पाते हैं, ध्यान के दौरान हम एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। अब जो दिव्य दृष्टि की 6 वाली परत होती है, उसको खुलने के बाद हमें क्या अनुभव होता है? तो जब 6वीं परत खुल जाती है तो इंसान पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उसे ईश्वर दर्शन होते हैं। फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना दुनिया से मतलब है, ना अपने बच्चों से मतलब है, ना अपने परिवार से मतलब है। ऐसा हो जाता है, अंतर्मुखी पूरी तरह से हो जाता है इंसान दिव्य दृष्टि के खुलने के बाद, यानी कि 6वीं परत के खुलने के बाद। और 7वीं परत खुलते ही इंसान ईश्वर तुल्य हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस तरीके से हर एक परत खुलता है, धीरे धीरे करके खुलता है, कड़ी साधना के बाद खुलता है। जो ख़ास तौर से 4थी परत होती है उस पर हमें ध्यान देनी होती है।